अस्सलाम वालेकुम क्लास। अब हम देखते हैं भाई, हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं थ्योरेटिकल यील्ड, प्रैक्टिकल यील्ड और परसेंटेज यील्ड। ठीक है, ये सब क्या होता है। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड को देखते हैं। क्या द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। जैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट में हम क्या करते थे, कैलकुलेशन करके देखते थे कि सबसे लीस्ट वैल्यू जो होती थी वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होती थी, और वही हमारे पास क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों, हम थ्योरी के जरिए निकाल रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या लिखा हुआ है हमारे पास, प्रैक्टिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड क्या है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट व्हिच इज फॉर्म इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल और एक्चुअल। अब हमारे पास अगर एक्सपेरिमेंट से डायरेक्ट हम तो थ्योरी से देख रहे हैं ना कि इतना मोल से रिएक्ट किया, इतना मोल प्रोड्यूस कर दिया, अब इनके दरमियान देख लो मास कितना होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल यील्ड में डायरेक्ट देखते हैं कि इनका रिएक्शन हुआ तो आखिरी में जो प्रोडक्ट आया वो कितना, मतलब कि रिएक्शन करके कितना ऑब्टेन कर चुका है, मास या मोल जितना भी। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया प्रैक्टिकल यील्ड। अब देखो थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा आता है प्रैक्टिकल यील्ड से, क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम कोई चीज काम कर रहे होते हैं, उसको देख रहे होते हैं, डायरेक्ट मेजरमेंट कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, तो उसमें लॉसेज आ रहे होते हैं। कुछ ऐसा होता है रिएक्ट ना करे रिएक्टेंट में, कुछ ऐसा रिएक्शन हो सकता है, कुछ वेपर बन के एवोपरेट हो जाए कुछ रिएक्टेंट, ठीक है, और फिर प्रोडक्ट पे असर पड़े। लेकिन थ्योरी में क्या देखते हैं हम, डायरेक्ट देखते हैं, ये रिएक्ट हुआ, हाँ इतना रिएक्ट हुआ, इतना बना देगा, कुछ लॉस नहीं। तो इस वजह से थ्योरी हमेशा ज्यादा आ जाती है। तो इस वजह से एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड में ये दोनों में फर्क है। ठीक है, अब परसेंटेज यील्ड, तो द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इज जज्ड बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू थ्योरेटिकल यील्ड। इसमें क्या होता है, परसेंटेज यील्ड में रेशियो होता है किसका, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। क्योंकि थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा होता है, प्रैक्टिकल यील्ड कम होता है, डिवाइड करोगे तो उसका डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, दिस रेशियो इज नोन एज परसेंटेज यील्ड। इसका रेशियो परसेंटेज यील्ड कहलाता है। इसको लिख लें, समझ आ गया तो आप क्या लिखें। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हमने देखा था परसेंटेज यील्ड, थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड को प्रैक्टिकल यील्ड भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं उसके एग्जांपल पे। क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, CaCO3 और लाइमस्टोन भी कहते हैं, दोनों नाम होता है। ठीक है, ये जनरल नेम है इसका, लाइमस्टोन। ठीक है, खैर आगे देखो, रिएक्शन है CaCO3 का HCl के साथ, तो CaCl2 और CO2 और H2O प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब क्या लिखा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट 50 ग्राम ऑफ CaCO3, मास ऑफ CaCO3 कितना दे दिया है, 50 ग्राम। आगे क्या कहते हैं, विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस में उसका मास नहीं दिया। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है लिमिटिंग रिएक्टेंट यही हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है क्या दिया आगे, 14.52 ग्राम ऑफ CO2। मास ऑफ CO2 कितना है, 14.52 ग्राम है। किसका मास, CO2, जो कि प्रोडक्ट में है। आज तक अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल किए उसके प्रोडक्ट का कभी भी मास नहीं दिया हुआ था। तो ये आपके पहचानने के लिए बहुत अच्छा तरीका है कि अगर प्रोडक्ट का किसी का मास दिया हुआ है तो दरअसल वो एक्चुअल यील्ड दिया हुआ है और हमें थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है और उसमें परसेंटेज यील्ड निकालना है। ये दो चीजें निकालनी होगी। तो समझ जाना, मास ऑफ अगर प्रोडक्ट का किसी का मास दिया हुआ, ठीक है, कोई मसला। अभी तक जितने भी पीछे न्यूमेरिकल किए हैं किसी का भी प्रोडक्ट का मास नहीं गिरा था। ठीक है, अच्छा अब मोलर मास ऑफ CaCO3 निकाल लो। कैल्शियम होता है 40 प्लस कार्बन 12 प्लस ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 3 द 48 प्लस कर लो 12 से, प्लस 40 से 100 आ जाएगा, 100 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ CO2 इसी तरह इसका ही मास है, इसका मोलर मास निकाल लोगे। इतना तो समझ गए आप, हैं। 12 और प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 द 32 प्लस 12 44 ग्राम पर मोल। यहाँ तक कोई मसला। लास्ट में क्या कहता है, इज लिबरेटेड कैलकुलेट द थ्योरेटिकल एंड परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड निकाल दो, परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड, परसेंटेज यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड वो पता है, ये ना क्वेश्चन में ही दे दिया। ठीक है, कोई मसला। आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन। पहला पार्ट करते हैं थ्योरेटिकल यील्ड वाला। क्या करोगे, मास ऑफ CaCO3 है, इसके जरिए से मोल निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CaCO3 मास अपॉन मोलर मास, मास कितना है 50 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 100, तो 0.5 मोल। मोल आ गया, दोबारा क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से। सही है, तो 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस कितना कर रहा है, 1 मोल CO2, क्योंकि इनके दरमियान रिलेशन देखना है, कोई मसला। तो ये CaCO3 1 मोल का 1 मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो 0.5 मोल को मल्टीप्लाई करा दोगे बोथ साइड तो पता चल जाएगा 0.5 मोल CaCO3 का कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 0.5 मोल CO2। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना आ गया, 0.5 मोल। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 से क्या निकाल लोगे, मास टू मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ CO2 को रहने दो, मोलर मास डिवाइड में ऊपर जाएंगे मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 0.5 है, मोलर मास 44 है, मल्टीप्लाई करो 22 ग्राम आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन से निकाले, मैंने पीछे डेफिनेशन ही बताया था, जो कैलकुलेशन से निकलती है वही आपका क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड। अच्छा, तो मास ऑफ CO2 जो कि कैलकुलेशन से निकले, ये क्या है, थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ CO2।
और एक्चुअल यील्ड इसमें दिया हुआ है, ठीक है, जो कि हमने पहले ही बता दिया। आगे सेकंड पे क्या लिखा है, परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लिखवाया था, थ्योरेटिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। प्रैक्टिकल यील्ड कितना है 14.52 ग्राम डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 22। हमेशा बताया था थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा आता है प्रैक्टिकल यील्ड से, डिवाइड कराया मल्टीप्लाई बाय 100, 66%। कोई मसला है यहाँ तक? यहाँ पे आपके तमाम चैप्टर की चीजें हो चुकी हैं। अब न्यूमेरिकल साइड जाएंगे, जो अपने अनसॉल्व प्रॉब्लम है उसको भी देखते हैं और एमसीक्यूज को देखते हैं, ठीक है, इसको कर लें। अच्छा, एक सेल्फ असेसमेंट का भी क्वेश्चन था, वो भी देख लेते हैं क्या है। उसी का है परसेंटेज यील्ड वाला। क्या लिखा हुआ है, अंडर हाई प्रेशर मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। खैर आ गया, मैग्नीशियम 2 मोल मैग्नीशियम का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल ऑक्सीजन के साथ, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है। क्वेश्चन ड्रॉ, इफ 4 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ O2 एक्सेस में। अच्छा, मैग्नीशियम का मास कितना है 4 ग्राम, तो मास ऑफ मैग्नीशियम 4 ग्राम टू प्रोड्यूस 4.24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैंने क्या कहा था, परसेंटेज यील्ड वाला क्वेश्चन पहचानने का तरीका क्या है, मास दिया हुआ किसका, प्रोडक्ट का, देख लो दिया हुआ है, ठीक है। तो मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 4.24, यही प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड है, पता है ना आपको, ठीक। आगे क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। परसेंटेज यील्ड निकालना है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब थ्योरेटिकल यील्ड निकालने नहीं बोला, लेकिन थ्योरेटिकल यील्ड निकालना है, जब तो परसेंटेज यील्ड निकाल पाओगे, ठीक है। अच्छा, मास दिया हुआ है, इसका मोलर मास निकालो मैग्नीशियम का 24 होता है। इधर इसका भी मास है, मोलर मास निकालो मैग्नीशियम ऑक्साइड का 24 + 16 40 ग्राम पर मोल। कोई मसला, आगे बढ़े। अच्छा, सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। मास दिया हुआ है, मोलर मास तो मास दिया हुआ है, मोल निकाल लोगे, ठीक है। तो मास कितना है 4 डिवाइड बाय मोलर मास कितना है 24। कोई मसला यहाँ तक, डिवाइड किया 0.1667 मोल। अब मोल आ गया, दोबारा से उठ के यहाँ पे आ जाओ रिएक्शन। 2 मोल मैग्नीशियम का प्रोड्यूस कर रहा है कितना, 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के दरमियान रिलेशन है, ऑक्सीजन बिला वजह हड्डी कबाब में हड्डी बन रहा है, ठीक है। अच्छा, 2 मोल मैग्नीशियम प्रोड्यूस करे 2 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पता है 1 बनाना पड़ता है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, तो 1 मोल मैग्नीशियम ऑक्साइड 2/2 मोल ऑफ, काटना चाहते हो यहीं पे काट दो या एंड में काट दो, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल दरअसल कितना निकालो मैग्नीशियम का 0.1667, बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दो, तो 0.1667 मोल ऑफ मैग्नीशियम कितना प्रोड्यूस करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड 0.1667, ठीक है। ये 2 से 2 कट जाएगा, कोई मसला। अब देखो तुम्हें पता चल गया नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है 0.1667, तो नंबर ऑफ मोल पता चल गया, मास निकाल लोगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड मास अपॉन मोलर मास। मास ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐसे ही छोड़ दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना है, ये रहा। मोलर मास कितना है इसका 40, मल्टीप्लाई कराओगे 6.668 ग्राम पर मोल। ये क्या है दरअसल, थ्योरेटिकल यील्ड, ठीक है, जहन में तो बात बैठ गई होगी अब अच्छे से। तो थ्योरेटिकल यील्ड ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड आ गया। तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला लगाओ, प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज यील्ड ही निकालने बोला, ठीक है। प्रैक्टिकल यील्ड कितना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 24.24 डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड कितना है 6.668 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 63.58। ये याद रखने की क्या है आपके पास, एक्चुअल यील्ड या थ्योरेटिकल यील्ड और प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है, याद रखना। PY लिख दिया, प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड दोनों कह सकते हैं। थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेशन के जरिए से निकालते हैं। चलो भाई इसको लिख लो।